बच्चों जहाँ से बाकी था वहाँ से मैं पढ़ूंगी। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकुआ लूटने बेतहासा दौड़ जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मन गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्करण ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झारदार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़े आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे खराब न था। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें है, न ट्राम, न गाड़ियाँ। ये पैराग्राफ यहाँ तक पढ़ूंगी और इसको मैं समझाऊंगी। एक दिन शाम के समय हॉस्टल से दूर लेखक पतंग को पकड़ने के लिए बिना किसी की परवाह किए दौड़े जा रहे थे। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाश में उड़ने वाले पतंग की ओर जो धीरे धीरे झूमता हुआ अपने अंत की ओर आ रहा था। इस तरह लग रहा था कि मानो आत्मा स्वर्ग से निकलकर साफ मन से नए शरीर को धारण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना झाड़दार बांस से डंडे लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे किसी चीज की परवाह ही नहीं थी। वो उस पतंग के पीछे दौड़े जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो सभी बच्चे पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे हो जहाँ सब कुछ सीधा है। कोई मोटर कारें नहीं है, कोई ट्राम नहीं है और न कोई गाड़ियाँ। आगे का पैराग्राफ पढ़ूंगी। सहसा भाई साहब ने मेरी मुठभेड़ हो गई जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ थैले के कनकुए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कोई लिहाज नहीं है कि अब नीची जमात में नहीं है बल्कि 8वीं जमात में आ गए हैं और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। बच्चों यहाँ तक ही मैं पढ़ूंगी। इस पैराग्राफ को समझाती हूँ। लेखक को अचानक भाई साहब से उसका आमना सामना हुआ। वे शायद बाजार से घर लौट रहे थे। उन्होंने बाजार में ही उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े क्रोधित भाव से बोले, इन बेकार के लड़कों के साथ तुम्हारे बेकार से पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब तुम छोटे कक्षा में नहीं हो बल्कि तुम अब 8वीं कक्षा में आ गए हो और तुमसे सिर्फ मुझसे यानी कि बड़े भाई से एक ही साल पीछे पड़ते हो। आखिर आदमी को थोड़ा तो अपनी पदवी और बारे में सोचना चाहिए। ऐसा बड़े भाई साहब ने छोटे भाई से यानी कि लेखक से कहा। आगे का पैराग्राफ में पढ़ती हूँ। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मीडी लचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर या समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी माताहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकुए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम जहीन हो इससे शक नहीं, लेकिन यह जहन किस काम का हो हमारे आत्मगौरव का हत्या कर डाले। बच्चों यहाँ तक पढ़ूंगी। इसको मैं समझाती हूँ। यहाँ भाई साहब छोटे भाई को पतंग के पीछे भागने को बेवकूफ़ी बताते हुए कहते हैं कि एक समय था जब लोग 8वीं पास करने के नायब तहसीलदार लग जाते थे। बड़े भाई साहब कितने ही 10वीं पास लोगों को जानते हैं जो आज बड़े दर्जे के मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट बन चुके हैं। न जाने कितने 8वीं कक्षा में पास वाले हमारे नेता या समाचार पत्रों के संपादक बन चुके हैं। बड़े बड़े विद्वान लोग उनके अनुसार काम करते हैं और लेखक उसी 8वीं कक्षा में आकर ही
निकम्मे बाजारी लड़कों के साथ पतंग के लिए दौड़ रही हैं। भाई साहब को लेखक की कम अक्ल पर दुख होता है। लेखक की प्रतिभा पर भी प्रतिभा लाज शर्म न सिखाए वो व्यर्थ है, ऐसा बड़े भाई साहब छोटे भाई से कहते हैं।